दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कावी टोकन के इस प्लेटफॉर्म पर कावी का जो कावीनेट प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो फैसिलिटीज़ है, उस प्रोजेक्ट में इनकम के जितने सोर्स है, उन सोर्स को हम एक एक से समझ रहे हैं। अब तक हमने कई वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे कि कावी क्या है, कावीनेट प्रोजेक्ट क्या है। वहाँ से सारे टेक्निकल वीडियोस वगैरह आप सबको सीखने के लिए मिलेंगे, आप उसको देख सकते हो। इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो नॉन वर्किंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसको GPRI कहा जाता है, इस GPRI को हम आज समझेंगे कि हमको कब मिलता है, कैसे मिलता है और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है। दोस्तों, जहाँ पर कावी ने कावीनेट प्रोजेक्ट के ज़रिए से लोगों को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दिए हैं, कई इनकम के सोर्स वहाँ पर हैं। जैसे कि आप पहले भी मेरे वीडियोस में देख चुके हो कि स्टेकिंग के लिए वहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, जिसमें से 2 प्लेटफॉर्म कावी के हैं, 2 उनका एक सपोर्टिंग कॉइन है जिसको MM3 कहा जाता है, उसके है। तो 4 सोर्स हमारे पास स्टेकिंग के हैं कावीनेट प्रोजेक्ट के। एक सोर्स इनकम का है GPRI का। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से एक सोर्स है लेवल इनकम का, एक सोर्स है आपको डायरेक्ट आपके रेफ़र में जो बंदा आता है उससे डायरेक्ट इनकम का, एक सोर्स है आपको ट्रेडिंग, अगर आपको आती है तो आप ट्रेडिंग के ज़रिए से कर सकते हो। एक सोर्स आपका है होल्डिंग का, सस्ते में ख़रीदा महंगे में बेचा। और यहाँ पर आपकी टीम, आप अगर काम करते हो अच्छा, तो टीम वर्क के ज़रिए से भी जो लेवल इनकम आती है वो भी एक सोर्स है आपको। आपका बिज़नेस लेवल किसी पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पर अचीवमेंट एंड रिवार्ड का एक सोर्स है, वहाँ से भी आपको अचीवमेंट्स और कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं। ऐसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है कावी प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस कावीनेट प्रोजेक्ट में जो ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम यानी GPRI जो मिलती है, उसको आज हमको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इस प्रोजेक्ट में है, जिसमें से एक है GPRI। दोस्तों, रॉयल्टी इनकम के बारे में हम बहुत सुना है, हमने देखा भी है कई प्रोजेक्ट के अंदर, कई नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में हमने बार बार इस चीज़ों को सुना है। सिंपल सी एक बात बताता हूँ आपको, रॉयल्टी किन लोगों को मिलती है, रियल रॉयल्टी क्या होती है। रॉयल्टी जो पूरी दुनिया में दी जाती है, वो दी जाती है एक राइटर को जिसके एक बार बुक लिखा और उस बुक को बार बार लोग ख़रीद रहे हैं, तो उस राइटर को दी जाती है। दूसरी जाती है उस सिंगर को जिसने एक बार गाना गाया और वो गाना बार बार बिका। तीसरी उस शख्स को जाती है जिसने किसी चीज़ का आविष्कार किया, यानी साइंटिस्ट, और उसका आविष्कार दुनिया में आज भी बिक रहा है, उसका फार्मूला आज भी बिक रहा है। तो दोस्तों, इससे एक चीज़ हमारे समझ में आती है कि काम करो एक बार और इनकम लो बार बार। रॉयल्टी का मतलब होता है एक बार काम किया, उस फार्मूले को, उस बुक को, उस गाने को बनाया या किसी ऐसी चीज़ को बनाया जो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है और पब्लिक उसको बार बार ख़रीद रही है, तो रॉयल्टी इनकम हमारी एक बार जब शुरू होती है तो बंद नहीं होती, जब तक कि वो फार्मूला, वो बुक, वो गाना बिकता रहेगा। अब कई बिज़नेस ऐसे हैं दोस्तों जो पर्टिकुलर बिज़नेस करने के बाद ही रॉयल्टी देते हैं। एक लेवल होती है, 2 पेयर होते हैं, उसकी मैचिंग करो, या
आपके दो लेग होते हैं, ए और बी, पावर और वीकर। इसके अंदर आप जाओ, पावर से इतना बिज़नेस होना चाहिए, वीकर से इतना बिज़नेस होना चाहिए, दोनों को मिला के टोटल इतना बिज़नेस होना चाहिए, और इस बिज़नेस के होने के ऊपर आपको रॉयल्टी इनकम दी जाती है। अब ये रॉयल्टी इनकम कब तक मिलती है? जब तक आपका वो बिज़नेस लेवल मेंटेन रहेगा तब तक ही आपको वो रॉयल्टी इनकम मिलेगी। लेकिन जैसे ही हमारा बिज़नेस वहाँ से माइनस हुआ, नीचे आया, तो वो रॉयल्टी इनकम हमको मिलना बंद हो जाती है। सिर्फ एक लेवल हमारे पास में रह जाता है रॉयल्टी का। तो दोस्तों, रियल रॉयल्टी क्या है मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब रॉयल्टी के लिए इतनी मेहनत करो और उसके बाद में रॉयल्टी हमको एक बार मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी, तो वो रॉयल्टी नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। काविनेट प्रोजेक्ट में आपको रॉयल्टी के लिए बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है स्टेकिंग का, बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है GPRI का। जब तक आपकी स्टेकिंग चालू है तब तक आपको वहाँ से इनकम कंटिन्यूअसली आती रहती है, कंटिन्यू आएगी, और वो इनकम का बेहतरीन सोर्स है जो लाइफ टाइम आपको चलता रहेगा। स्टेकिंग के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, उस पर मैं आज बहस नहीं करूँगा। आज मेरा मुद्दा है, आपको बताना है मुझे GPRI। तो GPRI ये बेहतरीन एक प्रोजेक्ट नॉन वर्किंग इनकम का है, और अगर आप इसके साथ ही साथ वर्किंग करोगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। लेकिन हम समझेंगे आज ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम को। तो GPRI को समझने से पहले थोड़ा सा हम काविनेट प्रोजेक्ट के पैकेज को समझते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं छुपी हुई है। दोस्तों, हर बिज़नेस में ज्वाइन होने के लिए कुछ पैकेजेस होते हैं, उन पैकेजेस को सेलेक्ट करके ही हम उस बिज़नेस में ज्वाइन होते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर काविनेट प्रोजेक्ट में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर ये पैकेज दिए गए हैं, जिसमें पहला पैकेज है 2100 कावी का। मिनिमम 2100 कावी आपके वॉलेट में चाहिए। एक मैटिक भी आपके वॉलेट में रहा तो भी चलेगा, क्योंकि वो गैस फीस के लिए लगता है। मैटिक कावी का जो प्रोजेक्ट है, कावी है का जो टोकन है, ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज कॉइन है, इसीलिए यहाँ पर मैटिक का यूज़ होता है। तो 2100 कावी का पहला पैकेज है, 4200 कावी का दूसरा पैकेज है, 8400 कावी का तीसरा पैकेज है, 16800 कावी का चौथा पैकेज है, पांचवा पैकेज आपका 33600 कावी का है, छठा पैकेज 67,200 कावी का है, और सातवां पैकेज 1,34,400 कावी का है। इनमें से कोई भी पैकेज सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइनिंग ले सकते हो। अब जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग लोगे, जिसके भी ज़रिए से आप इस प्रोजेक्ट में आए हो, उसकी लिंक के ज़रिए से या उसकी ID नंबर के ज़रिए से kavinet.org इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना ज्वाइनिंग का फॉर्म भरोगे। उसका पूरा प्रोसेस का वीडियो, ज्वाइनिंग प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी मेरे वीडियोस में है, आप उसमें भी देख सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। तो ज्वाइनिंग लगाने के बाद में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर मान के चलते हैं हम कि हमने यहाँ पर 8400 कावी का पैकेज लिया। आप इस 8400 कावी के पैकेज में जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके दो यहाँ पर भाग हो जाते हैं, दो यहाँ पर उसके भाग किए जाते हैं, यानी दो से वो डिवाइड हो जाता है। दो जगहों पे आपका जो 8400 कावी है डिवाइड होगा। कैसे होगा? 4200 कावी आपके एक्टिवेशन के लिए जाएंगे और 4200 कावी आप अपने हाथों से बर्न करोगे। दोस्तों, कावी का यहाँ पर बर्निंग मैकेनिज़्म है, और यहाँ पर हर आने वाला बंदा अपने हाथों से अपने कावी को बर्न करता है। कंपनी या कोई क्रिएटर यहाँ पर बर्निंग नहीं करता। जहाँ पर भी कंपनी या क्रिएटर बर्निंग करते हैं वहाँ पर हमेशा फ्रॉड 100% होता है,
क्योंकि वो लोग बर्न करते नहीं, बाद में उसको वैसे ही फिर से अपनी क्वांटिटी में बढ़ा देते हैं। तो कावी का मैकेनिज़्म बर्निंग वाला है, रिड्यूसिंग वाला है। यहाँ पर कावी की जो क्वांटिटी बनाई गई है 100 CR की, वो बढ़ाई जा नहीं सकती, बल्कि वो कम की जा सकती है बर्निंग के ज़रिए से। तो जैसे आपने यहाँ पर बर्निंग किया 4200 कावी का, इस बर्निंग की वजह से आप फाउंडर बन जाते हो, और फाउंडर बनने की वजह से आपको यहाँ पर KVNT नाम का एक टोकन दिया जाता है। KVNT ये जो टोकन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कावी का जो सप्लाई है 80% सप्लाई जो लॉक किया गया है, जो लगभग 75 करोड़ 5 लाख का सप्लाई है। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 75 करोड़ 5 लाख का सप्लाई है। इस सप्लाई में से स्टेकिंग के ज़रिए से ही POS जिसको कहते हैं पावर ऑफ स्टेकिंग, इसी के ज़रिए से ये सप्लाई निकाला जा सकता है। इस सप्लाई को कोई भी एक बंदा या क्रिएटर नहीं निकाल सकता। यहाँ ज्वाइन होने वाला हर फाउंडर, हर बंदा इसको स्टेकिंग के ज़रिए से ही निकाल सकता है। इतना बेहतरीन ये मैकेनिज़्म है, इस तरह से ये काम करता है। तो स्टेकिंग का जो आपका 50% जाता है, वो आपको लाइफ टाइम यहाँ से इनकम का सोर्स जनरेट करता है। और हॉल्विंग टेक्नोलॉजी पे KVNT काम करता है। तो इस चीज़ को आप स्टेकिंग के वीडियो से समझ सकते हो। तो पहली चीज़ ये हुई कि आपका जो पैकेज आपने लिया उसका 4200 का भी आप बर्निंग करोगे, और बर्निंग करने के बाद में आप उसको स्टेकिंग के लिए KVNT जो आपको मिलेंगे, उस KVNT को आप जाकर स्टेक करोगे, और स्टेकिंग का पीरियड्स जो है उस पीरियड तक के आप उसको रख सकते हो। वहाँ पर आप अपनी इनकम का एक बेहतरीन ज़रिया बना सकते हो। तो यहाँ से वो कावी आपको जनरेट करके देगा, और वो जनरेट हुए हुए कावी आप कभी भी जो भी रेट से बेचना चाहते हो बेच सकते हो, आपको कोई रोकथाम नहीं है। अब दूसरे जो 4200 आपके एक्टिवेशन कुछ गए, ये 4200 कावी आपके दो जगह डिवाइड होते हैं। एक जाता है 70%, 4200 का 70% लेवल इनकम के लिए, और दूसरा जाता है 30% ग्लोबल रॉयल्टी पूल के लिए। दोस्तों, ग्लोबल रॉयल्टी पूल के लिए 30% इनकम जमा होता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों? आपकी रकम दो जगह डिवाइड हुई, और आपका पैसा बनाने के लिए, काम करने के लिए चला गया। आपकी जैसे ही जॉइनिंग लगी, आपके अमाउंट दो जगह डिवाइड हुई, 4200 एक जगह स्टेकिंग को आपका पैसा लग गया, वहाँ से आपकी इनकम शुरू हो गई। आपकी आईडी लाइफ में कभी बंद नहीं होती। टाइमर भले ही GPRI का बंद हो जाए, लेकिन आईडी कभी बंद नहीं होती। और स्टेकिंग का टाइमर आपका लाइफ टाइम तक के चालू रहेगा, जब तक आप स्टेकिंग को एंड नहीं कर देते। हर एंडिंग के ऊपर आपको वहाँ से KVNT भी मिलता है, कावी भी मिलता है। फिर से आप उस KVNT को वापस से स्टेक पे लगा सकते हो। इस तरह से आपको मिलता है। तो उसको समझिएगा, वहाँ पे स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म पे या स्टेकिंग के वीडियो पे आप उसको समझ सकते हो। अब GPRI से 30 दिन मिनिमम आपको यहाँ पर टाइमर मिलता है, लेकिन हमने जो 8400 कावी का प्लान लिया है, तो इससे हमको मिलते हैं 120 दिन। 120 दिन जब हमको मिलेंगे, तो दोस्तों अगर हम इन 120 दिनों में कोई भी काम नहीं करते हैं, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, अपनी कम्युनिटी को नहीं बढ़ाते हैं, किसी को भी काबिनेट का प्रोजेक्ट हम नहीं दिखाते हैं, तो यहाँ से 120 दिन तक के हमको कंटिन्यूसली इनकम आते रहती है। पहली इनकम आपको आ रही है KVNT के स्टेकिंग से, दूसरी इनकम आपको मिल रही है GPRI से। तो ये GPRI की इनकम 120 दिन आपको जो मिलेगी वो कैसे मिलती है, तो हम उसको समझेंगे आज। तो GPRI में जैसे ही आपका आईडी बन गया, आपका आईडी एक्टिवेट हो गया, आपका आईडी एक्टिवेट होते ही आपके आईडी के ऊपर टाइमर दिखाता है।
वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखाता है। और जैसे ही आपका टाइमर एक्टिवेट हो गया तो दोस्तों होता क्या है कि रात के 12:01 से दूसरे दिन रात में 12 बजे तक, यानी इन 24 घंटों में ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड से जो भी ज्वाइनिंग कावीनेट के प्रोजेक्ट में लगती है, हर ज्वाइनिंग का 30% इनकम जो हमारा आईडी एक्टिवेशन को आता है। फिर से समझिएगा कि जो भी ज्वाइनिंग आपके थ्रू किसी और के थ्रू इस सिस्टम में कावीनेट के प्रोजेक्ट में आईडी लगती है, उस आईडी का जो आधा हिस्सा आईडी एक्टिवेशन को जाता है, उस आधे हिस्से का 30% ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम में जमा होता है। जैसा कि मान के चलिए हमने 4200 का पैकेज लिया था, तो 4200 का 30% जो है वो ग्लोबल पूल में जमा होगा और 70% जो है वो जाएगा 4200 का लेवल इनकम में, यानी आपसे ऊपर जो भी लोग ज्वाइन हैं उन लोगों में वो बटेगा। तो 30% हर आईडी एक्टिवेट होते ही ग्लोबल पूल में वो जमा हो जाती है, चाहे वो किसी के भी थ्रू जमा हो। और ये 30% रोज़ रात में 12:01 पर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है उन लोगों के अंदर जिन लोगों का टाइमर एक्टिवेट है, जिन लोगों के आईडी के ऊपर टाइमर चालू है। अब वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी अमाउंट जमा होगा कावी में, वो अमाउंट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है उन लोगों में जिनका टाइमर चालू है। यहाँ कोई सीनियर नहीं, यहाँ कोई जूनियर नहीं, यहाँ कोई पहले आया तो नहीं, यहाँ कोई बाद में आया तो नहीं, किसी ने छोटा पैकेज लिया तो नहीं, किसी ने बड़ा पैकेज लिया तो नहीं। यानी कोई ऊंच नीच यहाँ पर नहीं है, कोई छोटा बड़ा यहाँ पर नहीं है, बल्कि जिसका भी टाइमर एक्टिवेट रहेगा उन सभी लोगों को बराबर ग्लोबल पूल में जमा होने वाला कावी बांट दिया जाता है ऑटोमेटिकली रात में 12:01 पर। इतना बेहतरीन ये ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम का सिस्टम है। तो जितना बड़ा टाइमिंग उतना बड़ा हमको नॉन वर्किंग का ये इनकम है जो हमारे आईडी लगते ही स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इतनी बेहतरीन इनकम रोज़ हमको मिल रही है, बगैर काम करे के भी मिल रही है, काम करके भी मिल रही है, जितने भी आईडीज़ जनरेट हो रहे हैं उनसे भी मिल रही। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, एक सवाल आता है कि भाई इसके लिए तो टाइमर फिक्स है, फिर टाइमर ख़त्म हो गया तो क्या। तो दोस्तों टाइमर ख़त्म होने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप समझोगे कि 2 ऑप्शन आपको यहाँ होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन ये होता है कि आप किसी भी छोटे पैकेज से आपकी आईडी को टाइमर ख़त्म होने के बाद रीएक्टिवेट कर सकते हो छोटे पैकेज से। अगर आप बड़ा पैकेज लेना चाहते हैं तो बड़े पैकेज से भी आप कर सकते हो। जितना बड़ा आपको टाइमर चाहिए उतना बड़ा पैकेज आप सेलेक्ट करके उस आईडी को रीएक्टिवेट कर सकते हो। जैसे ही आपने उसको रीएक्टिवेट किया, फिर से आपको स्टेकिंग के लिए भी टोकन मिलेंगे और फिर से आपका टाइमर वहाँ पर बढ़ जाएगा। ये हुआ पहला ऑप्शन। जैसा कि मोबाइल का हम रिचार्ज करते हैं 1 महीने का और उसको ख़त्म होने के बाद फिर से रिचार्ज करते हैं तो फिर 1 महीने का हमको टाइम मिलता है, वैसा ही ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम का टाइमर अगर बंद होता है तो हम किसी भी पैकेज को सेलेक्ट करके यहाँ से फिर से उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को अगर आप किसी को दिखाते हो, किसी को समझाते हो, आपको प्लान बताना आता है तो आप खुद भी कर सकते हो, या आपके सीनियर का सपोर्ट लेकर भी आप इसको किसी और को रेफ़र कर सकते हो। जैसे ही आप किसी को प्लान बताते हो, रेफ़र करते हो,
उस बंदे को आपका प्लान, आपका प्रोजेक्ट सही लगता है, समझ में आता है और वो आपके साथ ज्वाइन हो जाता है। तो आपके रेफ़र से जब ज्वाइन होगा, आपके आईडी नंबर से जब ज्वाइन होगा, आपके डायरेक्ट में जब ज्वाइन होगा, तो जैसे ही वो ज्वाइन होता है, अगर उसको मान के चलिए आपने 8,400 का ही पैकेज दिया जो आपने लिया था, या आपने 16,800 का पैकेज दिया, जो भी पैकेज उन्होंने लेगा, उस पैकेज पे जितना टाइमर उस बंदे को मिलेगा उतना ही सेम टाइमर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी एक बंदे को आपने रेफ़र किया, ऑलरेडी आपका 30 दिन का टाइमर चालू है या 240 दिन का टाइमर चालू है। अब आपने उस बंदे को 240 दिन के टाइमर के साथ रीएक्टिवेट किया, तो 240 दिन का टाइमर उसको मिल गया। 4200 KVNT उसको स्टेकिंग के लिए भी मिल गए और GPRI के लिए वो एलिजिबल हो गया। साथ ही साथ आपने उसको प्रोजेक्ट में लाया, इसलिए 240 दिन का टाइमर आपको भी मिल जाएगा। अब पहला आपका 240 दिन का टाइमर, फिर ये 240 दिन का टाइमर, आपके पास हो गया 480 दिन का टाइमर। सोचिए दोस्तों, आपने सिर्फ एक अपनी आईडी लगाई, दूसरी आईडी आपने आपके एक दोस्त की, आपके रिश्तेदार की लगाई। सिर्फ 2 लोगों की वजह से, आपके और आपके एक आने वाले बंदे की वजह से आपका टाइमर हो गया 480 दिन का। अब इन 480 दिन में अगर आपने एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाई तो भी आपको ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। और अगर आप कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग करते रहे तो आपका टाइमर कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। चाहे वो छोटी 30 दिन की आईडी हो तो 30 दिन का आपको भी टाइमर मिलेगा। 60 दिन की आईडी किसी ने लगाई तो 60 दिन का टाइमर आपको भी मिलेगा। 120 दिन की आईडी लगाई तो 120 दिन का टाइमर मिलेगा। 240 दिन की आईडी लगाई तो 240 दिन का आपको भी टाइमर मिलेगा। इस तरह से 1920 दिनों तक का टाइमर यहाँ पर आप एक्टिवेट कर सकते हो, अपना भी और आने वाले बंदे का भी। तो ये टाइमर आपका कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा और जितना आप काम करोगे उतना आपका टाइमर बढ़ेगा, जितनी आपकी ज्वाइनिंग होगी उतना आपका टाइमर बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से ग्लोबल पूल का टाइमर आपका कंटिन्यूसली बढ़ता है और यहाँ से डेली आपको ग्लोबल पूल में होने वाली इनकम आपको मिलती है। अब ये पहला फ़ायदा हुआ आपका ग्लोबल पूल का। साथ ही साथ यहाँ पर जो पैकेज अब बंदे ने सेलेक्ट किया, उस पैकेज के ऊपर आपको कुछ इनकम मिलती है, एक कमीशन मिलता है जिसको लेवल इनकम, उसको डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। वो डायरेक्ट इनकम कैसे मिलता है उसको हम लेवल इनकम के प्लान में समझेंगे। तो अभी हमारा मकसद था ग्लोबल पूल का, तो ग्लोबल पूल को आपने समझा कि जितने भी आईडी 24 घंटों में लगेंगे, एक्टिवेशन के लिए जो अमाउंट जाएगा उसका 30% का भी ग्लोबल पूल में जमा होगा और रोज़ रात में 12:01 पर टोटली उन लोगों को जिनका टाइमर चालू है, ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी समान रूप से, किसी को भी कम नहीं, किसी को भी ज़्यादा नहीं, एक ही समान रूप से मिलती है। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक आईडी के ऊपर। एक आईडी है जो वर्किंग करने वाले बंदे की है, वो वर्किंग भी करता है। ये देखिए, ये आपके सामने। अब ये बंदा जब वर्किंग कर रहा है तो वर्किंग करते करते इसका 304 दिन 1 घंटे 58 मिनट 18 सेकंड का टाइमर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये ऊपर उसका टाइमर यहाँ पर आप देख पा रहे हो। 304 दिन का इसका टाइमर अभी बाकी है। आईडी अगर आप देखोगे तो 16/7/2023 को इसकी आईडी लगी है, एक्टिव बंदा है। उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे कि टुडे GPRI यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये टुडे GPRI जो है ये 1260 कावी अब तक इसमें जमा हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सुबह से जो ज्वाइनिंग लगे हैं उन ज्वाइनिंगों के ज़रिए से अब तक 1260 GPRI यहाँ पर जमा हो चुका है। अब ये 1260 GPRI रात के 12 बजे तक के जितनी ज्वाइनिंग लगेंगे ये बढ़ता ही चला जाएगा।
अब ये GPRI जब मिलता है हमको तो कहाँ देखते हैं, तो इसके नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्रीन कलर के अंदर GPRI इनकम। यहाँ पर ग्रीन में जो देख रहे हो आप GPRI इनकम को, तो अब तक इस बंदे को 6254 GPRI से कावी आए हैं। 6254 टोटल, जब से उसकी आईडी लगी है तब से लेकर अब तक इसको ये इनकम हुई है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइमर बढ़ाने के लिए आपको रेफ़र करना होगा। ये देखिए यहाँ पर आप टोटल रेफरल देखोगे तो 10 लोगों को इस बंदे ने टोटल रेफ़र किया है, और टोटल रेफरल के ज़रिए से उसकी 54 लोगों की अब तक की टीम हो चुकी है। अभी इस 10 बंदों से उसको जो टाइमर मिला उससे भी उसका टाइमर बढ़ा, और उसके काम करते रहने से उसका टाइमर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ GPRI इनकम जो मैंने आपको बताया था कि समान रूप से बढ़ता है, तो हम इस ग्रीन वाले हिस्से को अगर टच करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि डेली जो GPRI बढ़ता है वो समान रूप से बढ़ता है। मैंने पहले ही कहा यहाँ कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं, कौन ज़्यादा पैकेज से आया, कौन छोटे पैकेज से आया, उससे कोई लेना देना नहीं। सभी के लिए समान प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है। अब यहाँ आप देखिए ऊपर डेट दिखी हुई है 8/11/2023। अब उसको मैं इधर सरकाता हूँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि GPRI इनकम जो ग्रीन में है 3.0958 का भी 407 लोगों में टोटल यूज़र यहाँ पर दिखा रहा है। टोटल 407 लोगों में कल जो बटा, यानी आज सुबह में जो सभी के आईडी के ऊपर आया वो 3 का भी था। आगे 30% GPRI रिलीजिंग डेट आपको दिखाई दे रही है। रात में 9 बजे 9/11/2023 को ये बांटा गया है 30% GPRI इनकम, यानी हर बंदे को 407 लोगों को 3.0958 कावी रात में बटे हैं। उससे पहले कि आप हिस्ट्री देखिए तो यहाँ देखिएगा आपको 413 लोगों में 9.91, 422 लोगों में 11। जितने ज़्यादा लोग डेली GPRI टाइमर एक्टिवेट करेंगे उतने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे। जितनों का टाइमर एक्टिवेट रहेगा वो दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए लगभग 12 पेज मेरे पास में है। अगर मैं इसको 12वें पेज पे लेता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो 17/7/2023 283 लोग थे। इन लोगों में 286 कावी हर एक को बटा। ऊपर देखिए आप 314 लोग थे, 550 कावी हर बंदे को गए। इसके बाद 344 लोग थे, 348 कावी हर बंदे को गए। फिर 419 लोग थे, 525 कावी हर एक बंदे को यहाँ पर बटा। इस तरह से ये GPRI इनकम डेली बढ़ता है और समान रूप से बढ़ता है। तो ये था आपके लिए कावीनेट प्रोजेक्ट का ऐसा एक जादुई इनकम जिसको हम कहते हैं ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम। ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम जो डेली यहाँ पर नॉन वर्किंग के तौर पे आपको दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में शामिल होइए, इसको समझिए, डिसीज़न लीजिए, डिसीज़न आपका है। जितना ज़्यादा आप यहाँ से टाइमर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आप इनकम लोगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइमर बढ़ेगा। डायरेक्ट में आपकी जितनी ज्वाइनिंग लगेंगी उतनी ज्वाइनिंग से आपका डायरेक्ट में यहाँ पर टाइमर बढ़ेगा। लेवल में जो लोग आएंगे उनसे सिर्फ आपको इनकम आती है, उसको हम लेवल इनकम में समझेंगे, उनसे आपको टाइमर नहीं मिलता। रीएक्टिवेशन भी अगर आपका डायरेक्ट का कोई बंदा करता है तो भी रीएक्टिवेशन होने से भी आपके टाइमर में बढ़ोतरी होती है। तो ये था ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम जो कावीनेट प्रोजेक्ट में आपको दिया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ में बने रहने के लिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके जितने भी डाउनलाइन हैं उनको सब्सक्राइब कराइए, इन वीडियोस को सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोग सीख सके। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे लेवल इनकम को लेकर कि किस तरह से हमको डायरेक्ट से इनकम आती है और लेवल इनकम आती है। थैंक यू वेरी मच।